नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपने एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। तो बहुत अधिक देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। कबीरदास जी के बाद यदि कोई कवि स्पष्टवादी व निर्भीक कवि रहे तो वह निराला जी ही थे। निराला जी के काव्य में सूर, तुलसी की प्रतिभा, प्रसाद जी जैसा माधुर्य व सौंदर्य चित्रण तथा सूफी कवियों की सादगी देखने को मिली। वे एक श्रेष्ठ लेखक, कवि, साहित्यकार, निबंधकार व संपादक थे, परंतु निराला जी को लोकप्रियता कविता से मिली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी ने कहा है कि निराला युग प्रवर्तक कवि थे। हिंदी में मुक्त छंदों को प्रयुक्त करने का श्रेय उन्हीं को है, अर्थात निराला जी को ही जाता है। उनका भाव जगत विस्तृत है और उन्होंने रहस्यवाद, छायावाद और प्रगतिवाद को अलंकृत किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी सन 1899 को बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म मंगलवार को बसंत पंचमी के दिन हुआ था। निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय था और वे महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी के पिताजी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गुड़ाकोला नामक गांव में रहने वाले थे। बसंत पंचमी के दिन जन्म लेने के कारण 1930 से ही निराला जी का जन्मदिन बसंत पंचमी को मनाए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि इनकी जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित ने इनका नाम सूर्य कुमार रखा था। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने हाई स्कूल तक की ही शिक्षा प्राप्त की। बंगला भाषा और हिंदी साहित्य का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, इसीलिए बाद में निराला जी ने बांग्ला व हिंदी संस्कृत का स्वतंत्र अध्ययन किया। पिता की छोटी सी नौकरी में निराला जी ने अनेक आर्थिक संकटों का सामना किया। निराला जी ने मात्र 3 वर्ष की आयु में ही अपनी माताजी को खो दिया और 20 वर्ष की आयु में उनके पिता पंडित राम सहाय जी यह संसार छोड़कर चले गए थे और संयुक्त परिवार की और अपने बच्चों की जिम्मेदारी निराला जी पर ही थी। परंतु दुख का सिलसिला यहाँ समाप्त नहीं हुआ और 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के प्रकोप में निराला जी ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी सहित अपने आधे परिवार को खो दिया और इसी के साथ उन्हें गहरा आर्थिक संकट भी था और उनका संपूर्ण जीवन घोर आर्थिक संकट में व्यतीत हुआ। इतना सब होने के बाद भी निराला जी ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जीवन पर्यंत वे संघर्षरत रहे, लेकिन कभी भी संघर्ष से भयग्रस्त होकर उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पहली नियुक्ति 1918 में महिसादल राज्य में ही हुई थी। 1922 तक यहाँ कार्य करने के पश्चात निराला जी ने स्वतंत्र लेखन शुरू कर दिया, जैसे संपादन, अनुवाद इत्यादि। 1922 से 1923 तक निराला जी ने कोलकाता से प्रकाशित होने वाले समन्वय का संपादन कार्य संभाला और अगस्त 1923 से निराला जी मतवाला के संपादकीय मंडल में कार्यरत रहे। यहाँ कार्यरत रहते हुए भी लखनऊ के गंगा पुस्तक माला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हो गई, जहाँ निराला जी संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से 1934 तक जुड़े रहे। 1934 से 1940 तक का समय निराला जी ने लखनऊ में ही व्यतीत किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आधा समय इलाहाबाद में ही व्यतीत हुआ और वहीं 15 अक्टूबर सन 1961 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो यह तो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक छोटा सा जीवन परिचय। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी रचनाओं के विषय में। रचना इस प्रकार से हैं। निराला जी ने लेखन कार्य सन 1920 से प्रारंभ किया था। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ एक गीत लिखकर किया था, एक ऐसा गीत जो कि उनकी जन्मभूमि पर आधारित था।
इसके बाद साहित्य की अन्य विधाओं पर भी निराला जी ने अविस्मरणीय कार्य किया, जो कि इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे उनके काव्य संग्रह की। काव्य संग्रह कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली और अपरा। काव्य संग्रह के बाद अब बारी आती है उपन्यास की। उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली, भाट, बिल्लेसुर, बकरिहा, चमेली। उपन्यास से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनके कहानी संग्रह, जैसे लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार, देवी। कहानी संग्रह के बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे निबंध आलोचना, रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संग्रह। और इसके बाद अब बारी आती है पुराण कथा की। पुराण कथा में है महाभारत और रामायण की अंतर कथाएं। निराला जी ने बाल साहित्य के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे उनके बाल साहित्य हैं भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सीख भरी कहानियाँ। न सिर्फ लेखन में, साहित्य लेखन में, अपितु उन्होंने अनुवाद का कार्य भी बड़ी सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उनके कुछ प्रमुख अनुवाद हैं, जैसे रामचरितमानस विनय भाग, आनंद मठ, विषय वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राम सिंह, राजरानी, देवी चौधरानी, युग लांगुल्य, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, परिव्राजक, भारत में विवेकानंद, राजयोग इत्यादि। तो यह तो थी उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक मुख्य विशेषता थी उनका चित्रण कौशल। निराला जी का चित्रण कौशल इतना जीवंत था कि काव्य को पढ़ते समय पाठकों के मन में संबंधित चित्र, अर्थात जो कविता वह जिस विषय में वह पढ़ रहे हैं उससे संबंधित चित्र उनके समक्ष उभर कर आ जाता था। फिर वे चित्र बाह्य जगत के हों, आंतरिक भावों के दृश्य रूप हों, कोई रंग हो या गंध हो, चाहे संगीतात्मक ध्वनियाँ ही क्यों ना हो, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य, सभी भाव, सभी चित्र निराला जी के काव्य में जीवंत हो उठते थे, एक नवजीवन पाते थे। निराला जी के काव्य में उनका भावबोध ही नहीं वरन उनका गहन चिंतन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसी विशेष स्थिति, परिस्थिति या भाव का वर्णन करते समय उनके काव्य में उनके मन को पहचान कर उनके मन से, उनके चिंतन से सामंजस्य स्थापित करना बड़ा ही सरल होता था। और यही निराला जी के काव्य की मुख्य तथा उनके यथार्थवाद की एक प्रमुख विशेषता थी। उनके काव्य में उनके अध्यात्मवाद व रहस्यवाद के दर्शन भी होते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा की ओर अग्रसर होकर निराला जी ने शोषित और पीड़ित वर्ग को भी अपना स्वर प्रदान किया। काव्यगत विशेषताओं के बाद अब बारी आती है भाषा शैली की। निराला जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, खड़ी बोली है। कई स्थानों पर निराला जी ने विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है तथा साथ ही अनेक स्थानों पर तत्सम शब्दावली का भी सफल प्रयोग किया गया है, जिसके कारण उनके भाव समझने की दृष्टि से कभी कभी जटिल होते चले जाते हैं। भाव स्पष्ट करने हेतु निराला जी ने कई स्थानों पर शब्दों से भी खेला है तथा चमत्कारपूर्ण कलात्मक प्रयोग किए हैं। निराला जी के शाब्दिक भाषिक प्रयोग विषय भाव को अधिक प्रभावशाली बनाने व सरल अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। उनके यही प्रयोग निराला जी को अपने युग के समस्त कवियों में विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। निराला जी की छायावादी रचनाओं में भाषा की क्लिष्टता देखने को मिलती है और ठीक इसके विपरीत निराला जी के प्रगतिवादी रचनाओं में भाषा सरल, सरस, स्पष्ट, व्यवहारिक होती है। निराला जी के काव्य पढ़कर ज्ञात होता है कि निराला जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। निराला जी ने अधिकांश रचनाओं में सुबोध शैली का प्रयोग किया है। अंत में यही कहना सर्वथा उचित होगा कि अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व, विलक्षण प्रतिभा वाले व निराले व्यक्तित्व के कारण ही निराला जी हिंदी साहित्य जगत के सम्राट कहे जाते हैं।
तो यह तो था निराला जी का जीवन परिचय, और इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यही समाप्त होती है। तो बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।